क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म हमें कहाँ ले जाते हैं? एक पल की लालच, एक गलत फैसला और हमारा जीवन अनगिनत जन्मों के चक्र में बन जाता है। यह कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जिसके लालच ने उसे शराब का भागी बनाया और फिर कैसे उसके कर्मों ने उसे जन्म जन्मांतर की यात्रा पर ले आया। क्या वह आपके पापों का प्रायश्चित कर पाएगा? क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? आइए डूब जाइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी में जो आपको आपके कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको आपके कर्मों की गहराई तक ले जाएगी। यह कहानी है लालच, श्राप, प्रायश्चित और मोक्ष की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे कर्म हमें किस तरह आकार देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जीवन कभी कभी पहेली सा लगता है जिसमें हर कदम, हर फैसला हमें किसी अनजाने गंतव्य की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में यमुना नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में रहता था एक व्यापारी जिसका नाम था मंगलदास। मंगलदास का नाम भले ही मंगल था, लेकिन उसके कर्म अंधेरे से भरे थे। वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, पर उसका धन लालच और शोषण की नींव पर टिका था। वह गरीब किसानों के ऊंची ब्याज पर कर्ज देता था, उनकी फसलें हड़प लेता और उनके खेत तक अपने नाम करवा लेता। गांव वाले उससे डरते थे, पर कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन गांव के बाहर एक तपस्वी आए। उनके तेजस्वी चेहरे पर शांति थी और उनकी आंखों में सत्य की चमक। तपस्वी गांव में भिक्षा मांगने निकले। जब वह मंगलदास के द्वार पर पहुंचे तो मंगलदास ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा, जाओ, यहां भिक्षा नहीं मिलती। तुम जैसे साधु केवल लोगों को ठगने के लिए भटकते हो। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, हे व्यापारी, धन का घमंड क्षण भंगुर है। अपने कर्मों का फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। मंगलदास ने हंसते हुए उनकी बातें को अनसुना कर दिया। लेकिन उस रात मंगलदास को एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक गहरे जंगल में टक रहा है और उसका पीछा एक विशाल काय साया कर रहा है। वह साया चिल्ला रहा था, तूने जो बोया वही काटेगा। मंगलदास की नींद डर से टूट गई। उसने इसे महज एक बुरा सपना समझकर भुला दिया, पर अगले दिन से उसका जीवन बदलने लगा। कुछ ही दिनों बाद मंगलदास की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। व्यापार में घाटा, बीमारी और गांव वालों का गुस्सा, सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ा। एक रात जब वह अपनी हवेली में अकेला बैठा था, तपस्वी फिर से उसके सामने प्रकट हुए। मंगलदास डर से कांप उठा।
तपस्वी ने कहा, मंगलदास, तेरे लालच ने तुझे अंधा कर दिया। अब तू अपने कर्मों का फल भोगेगा। तू कई जन्मों में भटकेगा और हर जन्म में तेरे कर्म तुझे सजा दे। जब तक तू प्रायश्चित नहीं करेगा, तुझे शांति नहीं मिलेगी। उसी रात मंगलदास की मृत्यु, लेकिन उसकी आत्मा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह कर्मों के चक्र में फंस चुकी थी। मंगलदास का अगला जन्म एक भिखारी के रूप में होगा। वह उसी सूरजपुर गांव में जन्मा जहां उसने लोगों का शोषण किया था। अब वह भूखा प्यासा दर दर तकता और लोग से उसी तरह अपमानित करते जैसे उसने तपस्वी को किया था। उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति नहीं थी, पर उसका मन हमेशा बेचैन रहता। एक दिन एक साधु ने उसे भिक्षा दी और कहा, दान और भक्ति ही तेरा उद्धार करेंगे। भिखारी के रूप में उसने कुछ अच्छे कर्म किए, पर उसका लालच पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दूसरा जन्म में मंगलदास एक चोर बना। वह रात के अंधेरे में चोरी करता और धन इकट्ठा करने की लालसा में जीता। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया और उसे कठोर सजा मिली। जेल में बैठे बैठे उसे अपने कर्मों का पछतावा हुआ। उसने सोचा, क्या यह मेरा भाग्य है या मेरे कर्मों का फल? उसने जेल में ही भगवान की भक्ति शुरू की और उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। तब तीसरा जन्म मंगलदास का एक साधु के रूप में हुआ। इस जन्म में उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृति थी। वह समझ चुका था कि उसका लालच ही उसकी सारी तकलीफों का कारण था। उसने गांव गांव जाकर लोगों को कर्मों का महत्व समझाया। उसने अपना सारा समय भक्ति, ध्यान और दान में बिताया। उसने गरीबों की सेवा की, मंदिर बनवाए और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। एक दिन वह उसी जमुना नदी के किनारे ध्यान कर रहा था जहां उसने तपस्वी को अपमानित किया था। वहां वही तपस्वी फिर से प्रकट हुई। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मंगलदास, तूने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है। तेरी भक्ति और दान ने तुझे मुक्त कर दिया है। अब तू मोक्ष की ओर बढ़ेगा। यह सुनकर मंगलदास की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने तपस्वी को प्रणाम किया और उसी क्षण उसकी आत्मा कर्मों के चक्र से मुक्त हो गई। वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह थी मंगलदास की कहानी, जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। लालच और स्वार्थ हमें अंधेरे में ले जाते हैं, लेकिन भक्ति, दान और प्रायश्चित हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो आइए अपने कर्मों को शुद्ध करें और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। आपकी हर प्रतिक्रिया
हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो बिना देर किए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे चैनल का हिस्सा बने। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।